हेलो एवरीवन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वन मोर क्वेश्चन। 2013 प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लायन टेल्ड मकेक फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फैक्चुअल डिटेल। ठीक है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लायन टेल्ड मकेक के बारे में होनी चाहिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होनी चाहिए। सरप्राइजिंगली लायन टेल्ड मकेक अगेन रीअपियर्स इन 2023 वाला पेपर, तो वो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली किस कंटेक्स्ट में लायन टेल्ड मकेक को पूछा गया था। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायन टेल्ड मकेक, सदर्न स्टेट्स दी गई है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाउ सिलेक्ट राइट आंसर। तो पहला जो ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। वाई? आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में लायन टेल्ड मकेक नहीं पाए जाते। एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें लायन टेल्ड मकेक की, तो लायन टेल्ड मकेक नीलगिरी के पहाड़ियों में ज़्यादा पाए जाते हैं या वेस्टर्न घाट्स के जो सदर्न पार्ट्स है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड दैट इज़ वेयर यू हैड टू पिक कि आंध्र प्रदेश एक ऑड मैन आउट के तरीके से आप उसको ले सकते थे, या बाकी तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका वो नीलगिरी का जो एक जंक्शन बनता है वहाँ पर ये मेजरली लायन टेल्ड मकेक पाए जाते हैं। नाउ इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको लायन टेल्ड मकेक नहीं पता होंगे तो दिस इज हाउ लायन टेल्ड मकेक लुक। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सदर्न पार्ट ध्यान में रखिएगा, नीलगिरी से साउथ में जाइए, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में ये पाए जाते हैं। अब अगला सवाल क्या हो सकता है, तो सिंपल अगला सवाल होगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट की एग्जैक्टली क्या क्या कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं हर स्टेट के। आई डोंट रियली थिंक इतना माइक्रो डिटेल में हमें कभी याद रहेगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो गो थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट शुड बी मोर देन इनफ। बात करें अगले सवाल की, नाउ व्हाट आई थिंक एडिशनली व्हाट आई शुड रिमेंबर, तो आईयूसीएन स्टेटस जो लाइन टेल्ड मकेक है, दे आर इंडेंजर्ड स्पीशीज। हैबिटेट उनका ध्यान में रहना चाहिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है, इसी रीजन में वो पाए जाएंगे। मेरी एक सिंपल ट्रिक है कि आई विल रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ द नीलगिरी या सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर द रीजन वेयर दिस विल बी फाउंड। स्टेट्स की यहाँ पर बात करें तो ऑलरेडी वी हैव डन विद द स्टेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक बिहेवियरल एस्पेक्ट। अगर आप यूनिक बिहेवियर की बात करें तो दीज लाइन टेल्ड मकेक्स आर अर्बोरियल स्पीशीज। व्हाट डू वी मीन बाय अर्बोरियल स्पीशीज? तो ये ट्री ड्वेलिंग होती है, मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इज स्पेंट ऑन दिस ट्रीज, कंटिन्यूसली फॉरेजिंग करते रहते हैं ट्रीज में से एक ट्री से दूसरी ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी उनकी जो बिहेवियर है या सोशल उनका डायनामिक है उनके ट्रुप्स का, उसको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर सवाल कभी पूछा भी गया तो ये एक टॉपिक हो सकता है या ये एक पॉइंट हो सकता है कि ये अर्बोरियल है या नहीं है। या दूसरा अगर सवाल पूछा गया तो उनके एक्टिव पीरियड के बारे में पूछा जाएगा। सो दे आर डायर्नल स्पीशीज। डायर्नल का मतलब ये होता है कि दिस स्पीशीज आर मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग दी डे। ठीक है, दूसरी स्पीशीज होती है नॉक्टर्नल, उनको कहा जाता है। तो नॉक्टर्नल स्पीशीज जो होती है वो रात को एक्टिव होती है। तो दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन डायर्नल स्पीशीज एंड नॉक्टर्नल स्पीशीज। शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आपको ये दिखेंगे, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन भी इनको ग्रांटेड है। सो दैट वाज अबाउट द ओरिजिनल क्वेश्चन। 2023 का क्वेश्चन क्या है, तो हियर यू हैव 2023 का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। ठीक है, तो अगर आपने 2013 के क्वेश्चन पे काम कर लिया होगा तो आपको इजीली ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव जस्ट लर्न कि लाइन टेल्ड मकेक जो है दे आर नॉट नॉक्टर्नल, दे आर डायर्नल स्पीशीज। फाइन, बाकी जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे तो वी विल गेट थ्रू दीज पर्टिकुलर थिंग्स। फिर एक बार इस क्वेश्चन को कभी एक देखेंगे। 2023 में भी हमें इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स की बात करें फिलहाल, क्या ये स्पीशी या ये इशू करंट अफेयर्स में है, तो येस, डेफिनेटली द हिंदू का आर्टिकल है, यू कैन सी द डेट हियर, जून 5 2024 में ये आर्टिकल आया था कि 730 लाइन टेल्ड मकेक इन शरावती वैली। ठीक है, तो कभी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जब करेंगे तो एक बार ये शरावती वैली का भी रेफरेंस आएगा। तो आई एम नॉट एक्सटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाता है, एक ही क्वेश्चन 10-15 मिनट चल जाए तो फिर यू विल नॉट बी हैविंग एन इंसेंटिव टू वॉच दिस वीडियो। तो किसी एक और वीडियो में मैं शरावती वैली के बारे में बात करूंगा। एक फ्रूट की यहाँ पर बात चल रही थी इस आर्टिकल में। आई रियली डू नॉट थिंक कि इसके ऊपर कुछ पूछा जाएगा, लेकिन अगर एक रैंडम फैक्ट करके उसको याद रखिएगा। आई डोंट इवन नो कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाए, उपागे करके कुछ एक प्रोनाउंसिएशन इसका हो सकता है। इसमें एक हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड
करके सब्सटेंस पाया जाता है और उसके एक्सट्रैक्शन के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ कटिंग ऑफ दीज ट्रीज इन दीज पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया। ये जितने भी नीलगिरी के फॉरेस्ट एरिया है उन सारे ही एरियाज में इस ट्री के कारण जो भी फॉरेस्ट है या जो भी ट्रीज है उनका कटिंग हो रहा है, और वो एक मेजर इशू है क्योंकि उस कारण से ये जो लाइन टेल्ड मकेक है इनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट है इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम का। तो दोनों चीजें यहाँ पर हाईलाइट होती है, तीन कीवर्ड यहाँ से आ जाते हैं कि एक तो लाइन टेल्ड मकेक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अगर इस आर्टिकल से लाइन टेल्ड मकेक के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो ऑलरेडी यू हैव दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, बात करें शरावती वैली की तो किसी एक और लेक्चर में हमारा शरावती वैली के बारे में डिस्कशन होना ही होना है। और अगर ये फ्रूट के बारे में कभी क्वेश्चन बनता है तो आई रियली डू नॉट थिंक कि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर कहीं इस पे क्वेश्चन बनेगा। वैसे तो क्वेश्चन इस पे नहीं भी बनेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आर्टिकल में था तो आई हैव जस्ट एडेड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन दिस सेशन। सो मिलते हैं एक और क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।